बैरिस्टर गोहर साहब जो हैं, अब जाहिर है आप तो साहब भी चेयरमैन हो गए हैं क्योंकि उनका इलेक्शन माना नहीं गया। पीटीआई के वो जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं मैंने इलेक्शन के लिए, पार्टी के जो एक लीडर के तौर पर सामने मौजूद हैं, उन्होंने अपनी जो पार्टी की कैंपेन के हवाले से क्या बताया वो आपके सामने रखते हैं। देखिए, मुहिम जो हमने जारी रखे हुए हैं इंशाल्लाह और कंटिन्यू करेंगे। अभी मुझे प्रिसाइसली स्पेसिफिक का नहीं पता कि कौन कौन से कन्वेंशन करने हैं, लेकिन कन्वेंशन इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये सारा मामला है, वो भी कह रहे हैं कि अभी पता नहीं कौन कौन से कन्वेंशन करने हैं, लेकिन ज़ाहिर है लड़ाई काफ़ी ज़्यादा उनकी चल गई इंतखाबी निशान के ऊपर। वो सुबह दोपहर शाम आपको पता अदालत के अंदर मौजूद होते हैं, पार्टी के मुख्तलिफ केसेस के अंदर वकील भी हैं। रावलपिंडी के अंदर अपने जो बानी चेयरमैन है उनसे भी उन्होंने मुलाकात करनी होती है, उनको ज़्यादा मेरे ख्याल में इल्म नहीं है। इसलिए हमने अली बुखारी साहब को दावत दी है, नौजवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है उम्मीदवार NA48 इस्लामाबाद से। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप आजकल जो एक सवाल ही पूछा जा रहा है तमाम जो पीटीआई के उम्मीदवारों से कि जनाब आला आपका इंतखाबी निशान क्या है और कैसी आपकी कैंपेन चल रही है। तो आपका इंतखाबी निशान क्या है और आपकी कैंपेन कैसी चल रही है, क्योंकि एक कन्वेंशनल अंदाज से तो आपको आपकी कैंपेन नहीं चल पाएगी जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है। जाहिर है उनके यूनिफॉर्म इलेक्शन सिंबल्स हैं, उनको लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। आपने तो हर किसी को ये बताना कि जनाब आला इस हल्के से मैं उम्मीदवार हूं और मेरे पास ये मेरा इंतखाबी निशान है। जी बुखारी साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया सुमन भाई, पहले तो आपका भी, हसन अयूब साहब का भी। जी मैं अभी भी फील्ड में हूँ जी, मैं एक देहात में हूँ यहाँ पर कैंपेन के सिलसिले में, और मेरा जो सिंबल है वो है पैराशूट जी। और आप पैराशूट खुश हैं पैराशूट लेने से? क्यों हमारे मीडिया के अंदर कहा जाता है फलाना पैराशूटर है, लेकिन आई होप यू आर नॉट पैराशूटर। आप सियासत के अंदर काफी अरसे से मौजूद हैं। जी मौजूद हूँ, मैं तो नेटिव हूँ जी, लोकल हूँ, मेरा तो गांव भी आई है इस्लामाबाद में। तो इशू इज जी के हमने कंपेन किया और खान साहब शुरू कर दी, और खान साहब के सिंबल का ऑब्वियसली बल्ला जो है एक सिंबल था, एक पार्टी का स्लोगन था, एक पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ रन होता था। और पॉलिटिकली आपको पता है ये चीजें मैटर करती हैं कि अब इलेक्शन से 20 दिन पहले आपका सिंबल और आ गया। और लकीली आपको और एक हैरत अंगेज बात बताऊं, और इससे आपका दूसरा एक अगर ना पूछने वाला क्वेश्चन भी एड्रेस हो जाएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड और इस तरह की जितनी बातें की जाती हैं कि रात को हमें फाख्ता दे दी साइन, और जब सुबह हम उठे तो पता चला मेरा पैराशूट था। सो इवन एंड अदरवाइज हमने तो रन में है, और हम इंशाल्लाह ये फील्ड के अंदर हूं मैं, और पॉजिटिव हूँ, लोगों को बता रहे हैं, और लोगों को आजकल बहुत शऊर आ चुका है जी गुमन साहब एक्चुअली। अच्छा और साहब ये फरमाइएगा कि साइन मैटर करता है ऑब्वियसली, लेकिन उन्होंने सुबह में उठा टीवी में चल रहा था उसी के अंदर जो है। अच्छा अली बुखारी साहब एक बात बताइएगा कि आपके मुकाबले में IPP के उम्मीदवार थे, क्या नाम है उनका, आमिर क्यानी साहब, और फिर पता लगा जनाब कि वो भी इंतखाब से दस्तबरदार हो गए, कागजात उन्होंने वापस ले लिए। फिर सुना कि जी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार थे, तो वो भी आपके मुकाबले में नहीं है। तो ये क्या सारे जो है खिचड़ी क्या पकी, आपने कोई डरा दिया बाकी लोगों को आपके साथ मुकाबला करने के हवाले से? देखिए सर, बात यह है कि अब जिसने पेपर्स विड्रॉ किए हैं, ये जो छोड़ गया दूसरे हल्के में चले गए, ये तो वही जवाब देंगे उनको। हमने तो अपनी प्रोग्रेस करनी होती है और अपना काम करना था और अपनी फील्ड में था। लेकिन इशू ये है कि हाँ डेफिनेटली मैं, क्योंकि मुझे लोकली बेनिफिट हासिल है, मैं लोकल सन ऑफ द सॉइल हूँ, बाप दादा से इसी लोगों के साथ वाबस्ता हूँ, यहाँ के मुश्किलात से वाकिफ हूँ अच्छी तरह, यहाँ के मामला किस तरह चलते हैं, किस लेवल पे चलते हैं, उनसे भी वाकिफ हूँ। ये तो वो बताएंगे, लेकिन ऑब्वियसली मैं पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इमरान खान साहब लोगों के दिलों में बसते हैं और लोगों का रिस्पॉन्स भी। आपका जो है अपने हल्के के अंदर जाहिर आपको क्या लग रहा है कि किस पार्टी के साथ आपका जोड़ पड़ने जा रहा है जो इंतखाबी दंगल होगा NA48 के अंदर? सर बड़ी हैरतदा बात तो ये है कि नूर का कैंडिडेट ही कोई नहीं है मेरे मुकाबले में, और 2 आजाद कैंडिडेट हैं। अब मैं तो इसके ऊपर क्या कहूँ कि किसके सपोर्टेड कौन होगा, तो पीपल्स पार्टी का भी एक कैंडिडेट है। सो मैंने तो अपना इलेक्शन लड़ना है जी इंशाल्लाह, और बहुत पॉजिटिव हूँ और बड़ा मुस्तफा नवाज खोखर भी आपके मुकाबले में? सर एक कैंडिडेट भी आजाद है, उनका सिंबल है घड़ियाल, घड़ी। दूसरा कैंडिडेट का आई थिंक कोई अनार या तरंग है, सपोर्टेड बाय द अदर पार्टीज। वन इज सपोर्टेड बाय द मुस्लिम लीग नून and the other one is also supported by the एक तो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट। चलें बुखारी साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। माशाल्लाह ही इज लुकिंग लाइक ए कॉलेज बॉय टुडे।
लगता है कोई खास इवेंट है जिस पे जाना है चौधरी साहब, आज नजर उतार लीजिएगा। आजकल वैसे ही जो है ना सब्जियों का सीजन है, कोई मिर्चे जो है ना वो हरी सब्ज जो है अपने सर से बांध लीजिएगा। जी चौधरी साहब। सब नहीं, मिर्च तो अभी मई जून में आती है। एनीवे, बुखारी साहब आप ये बताएं कि जब पीटीआई एक जमात के तौर पर इलेक्शन लड़ने में नाकाम रही है, अगरचे पार्टी के तौर पर मौजूद है, लेकिन और अवाम और सियासी मैदान में मेरा ख्याल है आपकी पार्टी से बड़ी ना कोई पार्टी है ना कोई बड़ा इस वक्त गालिब अक्सरियत लोगों की पीटीआई के साथ है, लेकिन आपके जब हाथ पांव बंधे हुए हैं तो आप किस तरह इलेक्शन लड़ रहे हैं? सही साहब, आपका बड़ा वैलिड सवाल है और मैं आपको उसका जवाब दूं कि मेरे पास सिंबल जो है उसका नाम है इमरान खान। वो जिस सिंबल पे हाथ रखते जिसके साथ उसका नाम आ जाए, मैं सुबह से मैं केस में पहला डयाला जेल था, उसमें से साइफर केस से वापस आया, आई एम स्टिल इन द यूनिफॉर्म और मेरी मीटिंग्स खत्म नहीं हो रही हैं। आई एम इन द रन राइट नाउ। अभी भी मैं एक गाँव में बैठा हूँ, एक मीटिंग में, मैं आपके बाहर आके आपसे बात कर अच्छा, इसके ऊपर सवाल जो है ना वो जो मैं ऐड कर देता हूँ इस सवाल के साथ जो चौधरी साहब ने पूछा है कि अब जाहिर है पहले तो बल्ला सिंबल था जी, बल्ले से हम शेर को मारेंगे भगाएंगे। अब जो पैराशूट है तो लोगों को आप क्या बता रहे हैं, किस तरह एंगेज कर रहे हैं? आपके पैराशूट से हम क्या करेंगे? खुदा न खास्ता को मसला हो जाए तो पैराशूट से अली बुखारी जो है ऊपर से उतरेगा और उनके मसाइल हल करेगा। जी मैं सर इसमें दो चीजें आपको बताऊं कि आपने पहले सिंबल की बात की, मैं सिंबल से आगे की बात कर रहा हूँ कि मैंने तो सारे के सारा अपना जितनी कंपेन स्टार्ट की वो एज पर कोड ऑफ कंडक्ट जो आपका बना हुआ है ईसीपी का, उसके मुताबिक जो हमें उन्होंने व्हाट्सएप की जो कॉपीज आई हमें हार्ड कॉपीज में आई, उसके मुताबिक आप हैरान होंगे कि मैंने सिर्फ एक पम्फलेट जो है वो जो 9 इंचेस बाय 4 का था उस पर स्टार्ट किया, मेरी तस्वीर और अलॉन्ग विद हमारे खान साहब की तस्वीर थी। नेक्स्ट डे नोटिफिकेशन आ गया कि जी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी की तस्वीर नहीं लगा सकता और सियासी लीडर पार्टी की। फिर दोबारा चेंज करवाए, नेक्स्ट जब पम्फलेट देने शुरू किए फिर आ गया कि जी किसी पार्टी जिसका स्लोगन नहीं है, जिसका साइन नहीं है, वो आप नहीं लगाएंगे। उसके बाद हमने फिर वो चेंज किया, अब थर्ड आया और उसके अंदर आज भी फिर रिसीव हुआ कि जी आपके जो 2 कलर्स हैं, रेड और ग्रीन में नहीं हो सकते, मल्टी कलर में आप एक ही कलर में करेंगे। सो इस कंडीशन के अंदर भी अब आप जिसे चौधरी ना हाथ पांव बांध के फेंक रहे हैं, लेकिन लोग जो हमें गिरने नहीं दे रहे। ये अल्लाह ना मारे तो बंदा नहीं मार सकता, बड़ी सिंपल सी बात है, मेरा तो ये कॉन्सेप्ट है। और मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा मीटिंग्स अगर पार्टी लेवल पे कहें या NA 48 की बात करें तो मेरे से ज्यादा कोई नहीं कर रहा और लोग खुद बुला रहे हैं।